राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। तो जी ये वीडियो आज सुबह मॉर्निंग का है। सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए, कार्तिक कॉलेज चला गया, हस्बैंड जी शॉप पे चले गए, तब पति काम पे चले जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके बाद जो घर की हालत होती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो कैसा मेरा किचन यहाँ है, पूरा फैला हुआ है। और यहाँ मैंने अपने लिए थोड़े से मखाने रोस्ट करे हैं। देन उसके बाद जो मतलब मैंने कपड़े धो लिए थे। हाँ, यहाँ पे जो है ना, मैंने कपड़ों का काम अपना कर लिया था, कपड़े धो लिए थे। और सुबह का इतना सारा काम जो मेरा होता ना, एक टाइम की ड्यूटी वो थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। पूरे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब सब सुबह सुबह नहा लेते हैं तो भाई कपड़े तो धुल ही जाते हैं। मेरे को तो ऐसा है, मैं मतलब 4:30 बजे उठती हूँ ना, तो ब्रश करती हुई मैं मशीन लगा देती हूँ। मेरा एक लॉट तो सुबह ही धुल जाता है जिम जाने से पहले। देन सेकेंड लॉट मैं जब जिम से आती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करती हूँ, तो दूसरा लॉट लग जाता है। 3 लॉट में मेरे कपड़े धुलते हैं। और आखिरी वाला लॉट तो मैंने अभी जस्ट डाला है, जो रह गए हैं कपड़े, जैसे बाथरूम में अंडर गारमेंट्स, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। तो घर दिखाया। पूजा पाठ का काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ अपना, जो है 5:30 बजे पूजा पाठ मेरी हो जाती है। उसके बाद ही मैं जिम जाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आने के बाद सब्जी आटा भी मैं करके जाती हूँ, क्योंकि ना वही रहता है कि आते ही बच्चों को इतनी देर मतलब लेट हो रहे होते हैं। मैं 7:15 पे 7:10 पे ऐसे आ जाती हूँ। तो एकदम दोनों के दोनों मेरे पे हाइपर होएंगे, मम्मी मैं लेट हो गया, तुम तो हमारा नाश्ता बना कर ही चली जाया करो। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ना जिम जाने से पहले जो है 6:30 बजे तक इनका नाश्ता वगैरह सब कुछ बना बनू कर रख कर जाया करूँ, जो कि मेरी वजह से ना ये लेट ना हो। तो इधर देखो, अब जो है मेरी सेकंड टाइम की जो ड्यूटी स्टार्ट होती है, 9 बज रहे हैं यहाँ पे। 9 बजे से लेके मतलब 1-2 बजे तक कंटिन्यू काम चलने वाला है, पूरा बिना ब्रेक के। 1-2 बार मैं बैठ जाती हूँ जब मुझे ज़्यादा ही ऐसा लगता है ना, मेरा बीपी थोड़ा सा लो वो सा होता है, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं 9 दिन के। तो इन 9 दिनों में और बीपी लो पता क्यों होता है, जैसे नमक और चीनी की मात्रा कुछ कम बढ़ती हो गई, तो भाई थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वीकनेस सी आ गई। तो एक कॉफ़ी ले लो, उससे ठीक हो जाता है मेरा। मगर हाँ, इतने मतलब एक ये होता है ना कि हम सोचते हैं, ये हमारा माइंड का खेल है कि हम खाना खा रहे हैं तो ज़िंदा रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी ये चीज़ नोटिस करना, जब आप फास्ट में होते हो ना, उस दौरान आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त में भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी कुछ वो नहीं लगता। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ा चक्कर वक्कर सा आ रहा है और नथिंग। जब कॉफ़ी ले लेती हूँ ना, तो फिर ठीक हो जाता है मेरे साथ। तो अभी बच्चे चले गए, कपड़े धुल गए हैं, पतिदेव काम पे चले गए, शॉप पे गए हैं। उसके बाद अब लगती हूँ सेकंड ड्यूटी पे। तो बना रही हूँ यहाँ कोफ्ते की सब्जी। एक घिया लाई हुई थी, मतलब 2 घिए थे, वो रखे थे। मैं पहले सोच रही थी खाली घिया बना लूँगी इवनिंग में अपने खाने के लिए, बट वो बन ही नहीं पाया, और 4-5 दिन से ऊपर हो गए। फ्राइडे को लाई थी, तो अभी ये रखा है ना, तो मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना लेती हूँ। खाली घिया तो बच्चे वैसे भी नहीं खाएंगे, ना घिया चने की दाल खाएंगे। तो कोफ्ते थोड़ा बहुत वैसे मन से खा लेते हैं, थोड़ा उनको पसंद है। तो इधर मैंने घिया कस करा है एक, और साथ के साथ दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, दही भी जमा दिया है। बहुत सारे काम करे हैं भैया। मैं मतलब कई काम तो ऐसे हैं मुझे याद भी नहीं है, जो मैंने अभी वीडियो में बोले भी नहीं है। तो चलिए, इधर जो है मैंने घिया कस कर लिया है, और ये जा रही हूँ मैं मम्मी जी को दूध देने नीचे शॉप पे। उनको दूध देकर आई। थोड़ा टाइम मेरे को दुकान पे लग गया था, क्योंकि ये कहीं गए हुए थे। तो 5-10 मिनट के करीब नीचे ऐसे हो जाता है अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ काम से। तो इधर मैंने जो है घी में बेसन मिला दिया है, जीरा, और थोड़े से लाइट से नमक मसाले डाल देती हूँ, और फिर जो है पकौड़ियाँ उतार लूँगी इसकी। और भाई टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं अब तो। और पता है क्या हुआ मेरे साथ, एक सीन बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि मैं ले तो आई मार्केट से टमाटर, 1-1 किलो करके 3 बार ले आई, 2-3 दिन के अंदर ही अंदर। अब क्या हुआ, 2 किलो टमाटर फ्रिज में रखे थे, और मे भी अभी ये 1-1.5 किलो के करीब तो भी ये रखे हैं। तो कल सब्जी बना रही थी ना भाई, 3 टमाटर मोटे मोटे खराब हो गए। इतना दुख लगा, कसम से ऐसे लग रहा है यार कि पता नहीं, जैसे हीरे जवाहरात। चलो खराब हो गए वो बात नहीं, ऐसे लग रहा है महंगाई में कितने महंगी चीज़ है और मैंने वेस्ट कर दिए। तो अब मैं ना उस लिमिटेड ही क्वांटिटी में सामान लाऊंगी। मैं सोची चल लेकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। पता नहीं क्या है कि फ्रिज में भी वो ख़राब हो गए, शायद ये भी पीछे से ही वो जैसे हो जाता है ना गर्मी के मारे, थोड़े से वैसे होंगे,
क्या कहते हैं उसे, कि अंदर से कुछ ख़राब होंगे, जब ही वो ख़राब हुए तीनों टमाटर। और उनके चक्कर में ना और सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती। तो फिर मैंने वो कल टोकरी फ्रिज की पूरी निकाल के उसको क्लीन करा और जो भी सामान था अलग अलग उनको ठीक करके रखा। जो टमाटर मुझे लग रहे थे कि हल्के से गल रहे हैं, वो मैंने फिर खाने में ही उसको यूज़ कर लिया। तो इधर यहाँ कोफ्ते बन रहे हैं। और ना क्या कहते हैं, ये वाली कढ़ाई जो है ना, ये छोटी सी कढ़ाई है। अभी परसों मैंने मेहंदी खोली थी बड़ी वाली कढ़ाई में, तो वो वाली कढ़ाई फिर मैंने सोचा अब कल जब पकोड़े बना रही थी मैं रात को, परसों की बात है शायद, हाँ, तो फिर मैंने ये छोटी वाली रखी। अब इसमें ना पकोड़े वगैरह बनते नहीं है, मैंने बना तो लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको खाली करके ना इसको अच्छे से मांज के रखूँगी। तो इसीलिए अभी इसको साथ के साथ मेरे को जो है खाली करना है। इधर मैंने 3 टमाटर ले लिए, हरी मिर्च, अदरक, इसका पेस्ट बनाती हूँ। और फटाफट से जो है पहले सब्जी रेडी करूँगी, कोफ्ते बनाऊँगी, उसके बाद मैं राइस बनाऊँगी। तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनना है मेरे का। तुम मेरा तो वैसे भी जब भी मेरे जब कोफ्ते हो गए, छोले हो गए, तो मेरे बिना लहसुन प्याज के ही बनते हैं। 2 तरह के बनाने पड़ते हैं, इनके लिए अलग बनाती हूँ, बच्चों के लिए अलग बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा जो है सब्जी, चावल, आटा मैंने सुबह गूँधा था। अच्छा, सुबह मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी बच्चों के लिए टिफ़िन में। तो थोड़ी सी पनीर की भुर्जी बना ली, तो वो तो नाश्ते में ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ और ऐसा बनाती हूँ जो बच्चों के पसंद का भी हो जाए। तो इधर मैंने जो है फिर यही था कि चलो बना लेते हैं, ये बनाने रख दिया मैंने। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी यही वाली यूज़ कर रही हूँ मैं 2-3 दिन से। और पहले मैं सोच रही थी सिल्वर में बना लूँ, तो सिल्वर की कढ़ाई ना मेरे पास छोटी वाली है तो बड़ी भी, एक 5 किलो वाली है। फिर मैंने सोचा इतनी बड़ी मैं क्या बनाऊँगी, 3 जनों का खाना बनना है कुल। तो फिर मैंने वो बड़ी वाली कढ़ाई नहीं निकाली, मैंने कहा चलो ये सिल्वर वाली जो है ना, इसमें ही सही से बनाते हैं। और मतलब तेल मैंने जब लिया ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा डल गया। फिर मेरे को लगा नहीं, कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोफ्ते में सब्ज़ी पकेगी ना, तो कोफ्ते एक ऑटोमेटिकली अपने जो है ऑयल छोड़ेंगे, पकोड़े हैं पानी में जब पकेंगे। और दूसरी बात कि थोड़ी सी मलाई भी डल जाएगी। तो फिर इस वजह से मैंने जो है थोड़ा सा कम ही कर दिया तेल। एक मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड करी है, और कड़ी पत्ता वगैरह डाल देती हूँ मैं, जैसे कि पौधा लग रहा है तो उसका यूज़ भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मसाला भुनेगा ना जितनी देर में, उतनी देर में अभी सिंक में हो रहे हैं बर्तन। तो फटाफट से मांजूंगी बर्तन, ये सब चीज़ें पकती रहेंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि किचन के अभी बहुत सारे काम हैं। और किचन का काम एक बार कंप्लीट हो जाता है ना हमारा, तो आपको ये है कि बस क्लीनिंग रह जाएगी। देखो कपड़े धुल गए, नाश्ता बन गया, सुबह की पूजा पाठ हो गई, अपने लिए भी टाइम निकाल लिया। और घर के भी कई ऐसे काम थे जो मैंने कर लिए, छोटे मोटे कपड़े तय करने थे, कोई भी सारे रूम में इधर उधर कपड़े फैले हुए थे, किसी रूम में कुछ, किसी रूम में कुछ, तो वो सब चीज़ें भी हो गई। और बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेती हूँ, 2-4 मिनट बैठ जाती हूँ, फ़ोन चला लेती हूँ, फिर काम पे लग जाती हूँ। तो ऐसे करके जो होता है ना कि आप बोर भी नहीं होते। जब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो, चाहे 2 मिनट का लो या 3 मिनट का लो, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके काम कर लो, और काम भी बहुत इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच ही मलाई डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली। मैंने कहा कहीं पता नहीं कैसी बनेगी, और टेस्ट करना नहीं है, तो बस अंदाजे से ही खाना बन रहा है अभी तो मेरा। और तो बस यहाँ पे मसाला भून रही थी ना, मसाला भूनते भूनते जो है वो पक चुका था। फिर मैंने देखो कढ़ाई उतारी थी, और मेरी से एक गलती हो गई, कढ़ाई थी बहुत तेज़ गरम, और एकदम ना कपड़े में मेरे मतलब उंगलियों पे हाथ लग गया, और मेरी उंगली जो है जल गई थी। तो ऐसे काम मेरे साथ किचन में बहुत बार होते रहते हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसी मिस्टेक होती है कि अपनी उंगलियां जला लेती हूँ, कई बार कुकर लग जाता है, तो ये छुटपुट काम होते रहते हैं। तो चलिए अब इधर जो है साथ के साथ चावल भी चढ़ा देते हैं। तो चावल पहले थोड़ी देर चावलों को भिगोऊंगी। जब तक चावल भीगता नहीं है ना, तो अच्छे से बनता नहीं है। मेरे को ये लगता है कि पहले, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा चावल होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भिगो कर ही बनाना चाहिए। इधर देखो मैंने एक बार ये जो बर्तन है ना, ये मैंने मांज दिए थे, जब मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसके बाद एक बार बर्तन मांज दिए थे। अभी ये फिर बर्तन हो गए, तो कुछ तो मंदिर के बर्तन हैं, कुछ हॉटकेस वगैरह, ये सब मैंने खाली करके ना, अब सुबह के टाइम क्या होता है कि एक बार जो बर्तन मंज रहे हैं, वो A to Z किचन का चाहे कोई भी सामान रखा है, वो सारा अच्छे से वॉश होगा। क्योंकि ना मैंने बहुत बार देखा है, जैसे तवा, बेलन, चिमटा अगर हमने सुबह यूज़ करा, तो बहुत लोगों में कि ऐसे रख देते हैं, चलो अभी दोबारा खाना बनेगा शाम को, तभी वॉश हो जाएगा। बट मेरी आदत ऐसी नहीं है। मेरा क्या है कि अगर एक बार चीज़ यूज़ हो गई,
मैंने खाना बनाया है सुबह, सपोज़ करो कि नाश्ता मैंने बनाया है, चकला बेलन ये सब ये चीज़ें यूज़ करके, तो मेरे को ये रहता भाई साफ़ करके रख दो, जब बनेगा दोबारा देखा जाएगा, 5 मिनट ही तो लगने हैं, क्यों ही गंदी चीज़ रखी जाए। और गंदी चीज़ रखने पे वही है, गंदे जंग्स लगते हैं, बैक्टीरिया हो कुछ भी हो, फिर दोबारा से उस पर ही खाना बनाना पड़े। चकला बेलन जो है मेरा हाथ के साथ साफ़ हो जाता है। तो चलिए अब इधर जो है मैंने सारा कूड़ा एक पॉलीथीन कर लेती हूँ, किचन का जो जितना भी कूड़ा होता है वो साथ के साथ जो है अपना पॉलीथीन में डालते जाओ। अब जो जितने भी बर्तन हो रहे हैं मैं साथ के साथ मांजती जाती हूँ, क्योंकि मेरे को यह है कि सिंक में बर्तन ढेर नहीं होनी चाहिए। और किचन में खड़े हुए हो, मसाला भुन रहा है, इतनी देर में आप बर्तन मांज लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, बर्तन मांज लो, कुछ भी चीज़ कर लो अपना, जो भी आपको रसोई में दिख रहा है काम, कोई डिब्बे खाली करने हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैं जो होता है ना साथ के साथ करती रहती हूँ। अब देखो ये जो बर्तन मंज रहे हैं तीसरी बार मंज रहे हैं सुबह, तो अब 3 बार मंजने के बाद फिर जो बर्तन मंजेंगे ना, अब सीधा दोपहर को मंजेंगे जब बच्चे लोग खाना खाएंगे। और आज तो पता है क्या हुआ था, जैसे ही मेरा काम जस्ट किचन का निपटा और मैं सारे रूम वगैरह क्लीन करे थे, और 12:30 हो रहे थे, तो इतने में जो 12:45 हो गया था, 12:30 12:45, तो इतने में जो है कार्तिक भी आ गया था कॉलेज से, क्योंकि उसकी एक क्लास थी, फिर कार्तिक के पापा भी आ गए, तो साथ के साथ जो है 1 बजे तक इन लोगों को मैंने खाना दे दिया। और जो बर्तन हुए थे, प्लेट वगैरह हुई थी, एक कुकर था जिसमें मैं अभी राइस बनाऊँगी, तो वो मैंने जो है साथ के साथ बर्तन मांज दिए। फिर क्या हुआ जो है कि बर्तन वगैरह मांजा, फिर नहाने चली गई, और नहाने के बाद कपड़े तय करे थे, इतने सारे कपड़े हो रहे थे कि भाई ढेर लग रहा था। अब तो रोज़ आना के इतने कपड़े हो जाते हैं, कपड़े धोए, प्रेस करे, ये सारा काम कंप्लीट करके 2:30 बजे जो है मैं लेट गई थी कमरे में जाके। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप जब सुबह थोड़ा सा जल्दी उठते हो तो आपको रेस्ट करने के लिए कम से कम 1 घंटा दिन में चाहिए ही चाहिए। और वो 1 घंटा इतना इम्पोर्टेंट है ना कि 3 बजे के करीब जो मेरे को नींद आती है, मतलब एक झपकी आएगी, आधे घंटे की आए, 45 मिनट की आए, उस झपकी में अगर मेरी आंख लग गई तो भाई लग गई। अगर उसमें क्या है, कई बार क्या होता है ना, किसी का फ़ोन आ रहा है या डुग्गू तंग कर रहा है, टीवी चला देता है तेज़ से, या कमरे में कोई बार बार खटपट करता है ना, और मेरी आंख खुल जाती है, फिर क्या होता है, मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। जब मेरी वो आधे घंटे की नींद जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, तब मेरे को बड़ी गुस्सा आती है। फिर मैं मतलब सबको कहती हूँ भाई मेरे सोते टाइम ना, मतलब अगर आधे घंटे को भी मैं आँख मीच रही हूँ तो मेरे को तंग मत करा करो, वरना क्या होता है ना, मेरा फिर शाम का जो होता है ना, मेरे सिर में दर्द ऐसे रहेगा जब तक मैं सोऊंगी नहीं, तो वो मेरा दर्द ख़त्म नहीं होता। वो तो फिर मैं जब रात को सोऊंगी ना तभी सर का दर्द जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम है कुछ मेरे साथ, अगर मैं सो रही हूँ ना, चाहे आधे घंटे या 15 मिनट की जो नींद है उसमें कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, तो मेरी बॉडी जो है बहुत बढ़िया से काम करती रहती है। चलिए इधर जो है मेरे बर्तन बन गए हैं, किचन भी साफ़ हो, मतलब खाना वगैरह बन गया था, सिर्फ मेरे को काउंटर टॉप क्लीन करना है। तो चलिए अभी फटाफट से जो है मैं पूरा काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, बट उससे पहले जो है मैं यहाँ जो है जीरा राइस बना देती हूँ। बच्चों को जीरा राइस ही पसंद है। देखो अपने को खाना नहीं खाना, बच्चों को खाना है, हस्बैंड को खाना है, मगर औरत उसमें भी लगती है कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट बनाऊँ, कि कोई जो है मेरे को शिकायत ना करे कि तूने खाना, तेरा तो व्रत चल रहे हैं, तू खाना सही से नहीं बना रही। तो बस इधर जो है चावल वगैरह चढ़ा के फटाफट से लगती हूँ पूरा किचन को अब चमकाने में।